अफगान तालिबान ने कंदहार में भारतीय कौंसल खाने पर कब्जा कर लिया। तालिबान की तरफ से कंदहार कौंसल खाने पर कब्जे की वीडियो भी जारी। वीडियो में मुसल्लह तालिबान कंदहार कौंसल खाने के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते दिखाई दे रहे हैं। कंदहार पर कब्जे के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान में शदीद झड़पें जारी। अफगान तालिबान का मगरबी अफगानिस्तान में 2 सरहदी गुजरगाहों समेत ईरान बॉर्डर से चीन की सरहद तक कंट्रोल हासिल करने का दावा। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल, भारत ने मजीद असलहा काबुल भेज दिया। काबुल और कंदहार एयरपोर्ट पर भारतीय फ़ज़ाई के C-17 कार्गो तैयारों की तस्वीर और दस्तावेज़ात सामने आ गईं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के बाद भारत की परेशानी मजीद बढ़ गई। भारतीय वजारत ख़ारजा का कहना है कि कंदहार से तमाम भारतीय अमला वापस बुला लिया। कौंसलेट में तैनात मकामी अमला काम करता रहेगा। तज्जियाकारों ने भारत की जानिब से एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात पर जोर और दूसरी जानिब अफगान हुकूमत को असलहे की फरहमी को दोगलापन करार दे दिया। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म किया। आज भारत के पास अफगानिस्तान से भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अमन के लिए सारी दुनिया के साथ हैं, मगर किसी भी कार्रवाई के लिए अड्डे ना देने का फैसला अटल है। ये भी कहा कि अफगान तालिबान बदल चुके, वो बंदूक के जोर पर फैसला करने वाले नहीं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करके मामलात तय करना ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारे खित्ते की ज़रूरत है। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए शेख रशीद का कहना था कि सिर्फ टीवी पर कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। इमरान खान कश्मीर का केस दुनिया में लड़ रहा है। इमरान खान को पैगाम है कि जब कश्मीर का रुख करो तो अपना नामा अमाल भी साथ लेकर आना। इमरान खान कश्मीर का मुकदमा हार कर आए। कश्मीरी आपसे पूछेंगे कि कश्मीर पर 2 मिनट की खामोशी जो तुमने इख्तियार की थी वो कब टूटेगी। मरीम नवाज का आज़ाद कश्मीर के इलाके हटियां बाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत होती है ना बाहर। पाकिस्तान का हर तबका रो रहा है, क्या आप चाहते हैं वही वाली सिलेक्शन आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो? अगर कश्मीरियों का वोट चोरी करने की कोशिश की गई तो राजा फारूक हैदर तुमको छोड़ेगा नहीं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मरियम सफदर ने जलसे में भारत की ज़बान बोली। नवाज शरीफ कश्मीरियों के साथ खड़े होने के बजाय लंदन में शॉपिंग कर रहे हैं। शरीफ खानदान की रगों में कश्मीरी खून होता तो मोदी से साड़ियाँ ना लेते। आज़ाद कश्मीर में चंद लोग नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मरियम सफदर ने हटियां बाला में कोई नई बात नहीं की। मरियम सफदर ने 2015 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट भी बगैर पढ़े शेयर की। 2015 में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में नवाज शरीफ हुकूमत को नालायक नाअहल करार दिया गया। जाल साजियों के बायस आज मरियम सफदर सियासी मंजरनामे से गायब हो चुकी हैं। लाहौर में मॉडल गर्ल नायाब को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। 29 साल मॉडल की लाश डिफेंस फेज 5 में घर से मिली। पुलिस का कहना है कि मकतूला गैर शादीशुदा थी और घर में अकेली रहती थी। मकतूला नायाब के सौतेले भाई की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। भाई ने पुलिस को बताया कि वो बहन के घर गया तो लाश ज़मीन पर पड़ी थी। इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक घर के बाथरूम की जाली टूटी हुई थी। लाहौर के यास्मीन पार्क में कुत्ते के काटने से 6 साल का बच्चा जान बहक। आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेलने वाले बच्चे की गर्दन पर काटा। अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने दावा किया कि बच्चे का वालिद कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता, मगर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बच्चे के वालिद ने कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा वो अनपढ़ है। पुलिस ने सादा कागज़ पर दस्तखत कराए। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का अमल शुरू। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली और परवेज़ खटक समेत कई वफाकी वज़रा से इजाफी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। चेयरमैन सेनेट को दी गई नफरी बरकरार रहेगी। वज़रा के पास इस्लामाबाद पुलिस के सिर्फ 2 एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के गुज़श्ता इजलास में प्रोटोकॉल कम करने का फैसला किया था। खैबर पख्तूनख्वा में भी कई सियासी शख्सियात से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ANP रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लिए जाने पर पार्टी सरबरा असफंदयार वली की शदीद तनकीद।
कहा ANP के हर रहनुमा को निशाना बनाया जा चुका, नाअहल हुक्मरान सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो 8 रोज़ अमरीका में क़याम करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकातों का भी इम्कान। बिलावल अमरीका से वापसी पर दोबारा आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही निजी दौरे पर अमरीका में हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्वात के इलाके मट्टा के सरसब्ज़ पहाड़ों की वीडियो शेयर कर दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जारी बिलियन ट्री मुहिम के हैरान कुन नताइज सामने आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अगली नस्लों के लिए सरसब्ज़ और शफाफ पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मट्टा के जंगलात की वीडियो भी शेयर की। शौकत खानम अस्पताल का इफ्तिताह भी नवाज शरीफ ने किया था, क्या उसका नाम भी बदलोगे? स्वात के इलाके सैदुल शरीफ में अस्पताल से नवाज शरीफ का नाम हटाने पर मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, छोटी घटिया जहनियत अवाम की खिदमत में नाकामी पर कम ज़र्फ हरकतें करती है। इमरान साहब, एटमी प्रोग्राम से नवाज शरीफ का नाम कैसे मिटाओगे? मोटरवेज, बिजली, गैस और LNG मनसूबों से कैसे तख्तियां उतारोगे? इल्जामात का बयानिया अदालतों में तबाह हो गया। मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस के बायस चौथी लहर का खदशा। 24 घंटों के दौरान 2000 के करीब केसेस की तस्दीक। शरह 4% से ज़्यादा रही। मुल्क भर में 27 अफराद का इंतकाल। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% तक पहुँच गई। लाहौर में शरह 3% से ज़्यादा। पंजाब भर में शरह तकरीबन 2% रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी। गुज़िश्ता रोज़ शरह 9% से ज़्यादा रही। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क में 50 साल या ज़ायद उम्र के अफराद में सिर्फ 20.6% अफराद ने ही वैक्सीन लगवाई है। उन्हीं अफराद को कोरोना से ज़्यादा खतरा है। 50 साल या ज़्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाने की हौसला अफजाई करें। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से तमाम सूबों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए हिदायत जारी। NCOC ने रेस्टोरेंट्स, जिमनेजियम, सिनेमा घरों, शादी हॉल्स इंतजामिया और शुरका के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। अंदरून और बैरून शहर ट्रांसपोर्ट, मसाजिद और बाजारों के लिए पहले से जारी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में सयाहों की होटल में बुकिंग के लिए वैक्सीनेशन शर्त होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद और इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा के इख्तलाफात की खबरें सामने आ गईं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट की सर्विस का वक्त पर ना बताने पर पेट्रोलियम डिवीज़न पर तनकीद की। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर ने इसको वज़ारत तवानाई के मामलात में मुदाखलत समझा। ज़राइद ने इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, वज़रा का अपना अपना मौक़िफ़ है। अली ज़ैदी के असद उमर से नाराज़ होकर कमेटी इजलास से जाने की बातें दुरुस्त नहीं। ज़राए का ये भी कहना है कि वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर और मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर की कमेटी के गुज़िश्ता 2 इजलासों में शिरकत न करने की वजह इख्तलाफात नहीं, फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन मामले पर आज़म सवाती की सरबराही में खुसूसी कमेटी काम कर रही है। कराची में कार चोरी में मुलविस मियाँ बीवी समेत 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान अपने नशे की लत को पूरा करने और तफरीह के लिए कारें चुराते थे। पुलिस का दावा, हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान नशा उतरने के बाद गाड़ियाँ कहीं भी छोड़ देते थे। 2 कारें फरोख्त भी की। मजमूई तौर पर 20 के करीब गाड़ियाँ चोरी कर चुके हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों की कीमत में इजाफा होने लगा। मुल्तान की मार्केट से अदरक गायब। हैदराबाद में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर की कीमतों को पर लग गए। कोयटा में अदरक 600 रुपये, लहसुन 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। चीनी भी 105 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची। ईद कुर्बान करीब आने के साथ मवेशी मंडियों की रौनक में इजाफा। आसमान से बातें करती कीमतों के बायस खरीदारी सुस्त। जानवर घर आने का इंतजार करने वाले बच्चों की बेकरारी बढ़ने लगी। महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग के खिलाफ रिक्शा ड्राइवरों का मीनार पाकिस्तान पर एहतजाजी कैंप। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच, पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की एहतजाजी कैंप में शिरकत। शुरका से खिताब में हसन मुर्तज़ा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, कोरोना पर हुकूमत का ज़मीर जगाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं।
लियाकत बलोच का कहना था कि मुल्क के हालात लच्छेदार तकदीरों से ठीक नहीं होंगे। फैसलाबाद में बारिश और आंधी, छतें गिरने से 8 अफराद जख्मी हो गए। सरगोदा और गिरदनवा में गर्द आलूद आंधी के बाद बारिश, मुतादिद इलाकों को बिजली की फरहमी मुअत्तल। लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों शेखोपुरा और कामों में भी बादल बरसे। मुजफ्फराबाद में भी तेज़ बारिश, स्वात के मुख्तलिफ हिस्सों में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 41, गिलगित में 40, कोयटा में 39, इस्लामाबाद और कराची में 37, लाहौर में 36, जम्मू में 34 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के ज़िला सोराब में बारिशों के बायस ज़ेरे तामीर डैम में शगाफ के बायस करीबी आबादी का इनखला। डैम को टूटने से बचाने के लिए 40 से 50 फुट कट लगाकर पानी खाली करने का फैसला। हुक्काम का कहना है कि हैवी मशीनरी पहुंच गई है। शगाफ बंद न करने पर अवाम ने कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। मुज़ाकरात के बाद लोग मुंतशिर हो गए। कौमी शाहराह बहाल। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल एक बार फिर नोवाक जोकोविच के नाम। फाइनल में नोवाक जोकोविच ने इटली के मार्टियो बेरेट्टिनी को 3-1 से हराया। फेडरर और राफेल नडाल के 20-20 ग्रैंड स्लैम हासिल करने के रिकॉर्ड को बराबर करने में कामयाब। मेसी की टीम अर्जेंटीना ने 28 साल बाद कोपा अमेरिका जीत लिया। नेमार की ब्राजील को फाइनल में 1 गोल से शिकस्त। मेसी का पहली बार बड़ी ट्रॉफी उठाने का ख्वाब भी पूरा हो गया। अर्जेंटीना का जश्न, नेमार की आंखों में आंसू आ गए। मेसी ने भी दिलासा दिया। ग्राउंड भी अपना और क्राउड भी अपना। इंग्लैंड के लिए यूरो कप पहली बार अपने नाम करने का सुनहरी मौका। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में यूरो कप का फाइनल इंग्लैंड और इटली के दरमियान जारी। शायकीन की भरपूर सपोर्ट में होम टीम जीत के लिए पुरअज़्म। मलका बरतानिया और वज़ीर आज़म का भी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शब्बर इकबाल ने दिलचस्प मुकाबले के बाद CNS गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। 18 होल पर अहमद बेग और शब्बीर इकबाल के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। अहमद बेग को सेकंड शॉट मिस करना महंगा पड़ गया, शिकस्त खा गए। बुलंद तरीन इमारत, सबसे बड़े मॉल और अब सबसे गहरे स्विमिंग पूल का एजाज़ भी दुबई ने अपने नाम कर लिया। तकरीबन 200 फुट गहरा पूल, ज़ेर आब शहर की मानंद, पानी में डूबती इमारतें, फिल्म स्टूडियो और खेल और तफरी का सामान भी मौजूद। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।